शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन जेवरात, नकदी, अपने कपड़े, जूते सब लेकर फरार हो गई। ये पूरा स्कैम कैसे हुआ और अजीम नामी शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल है, ये पूरा इस जंगल में कैसे फंसा और फिर इतना लुट गया कि तकरीबन ये कमोबेश जो मल्टीप्लाई किया तो तकरीबन 10 लाख रुपए का उसके साथ स्कैम हुआ। ये सारा वाक़या कैसे हुआ और कैसे अजीम को बिल्कुल पता ही नहीं चला, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। रावलपिंडी के इलाके नसीराबाद में ये वाक़या दर्ज हुआ है। असल में जो अजीम हुस्न नामी शख्स है तो ये हरीपुर का रहने वाला है। इसके वालिद का नाम हुस्न दीन है और इसके जो चाचा हैं तो उनका नाम है मोहम्मद शफीक। जो इसके चाचा थे मोहम्मद शफीक, तो उनका कोई जानने वाला था जिसका नाम था गुलाम रसूल। अब गुलाम रसूल के साथ गपशप हो गई इसकी अजीम की गपशप होती है। तो अजीम क्योंकि कंवारा था और था भी सीधा सादा सा और गांव में रहते हैं, इतने कोई अमीर भी नहीं है, बेचारे बड़े गरीब हैं। आज मेरी फ़ोन पे बात हुई है तो बेचारों के पास मोबाइल भी नहीं है, जो टच मोबाइल, अगर कोई वो उनसे मैंने कहा कि कोई वीडियो फ़ोटो हूँ तो वो भेज दें, तो उन बेचारों के पास कोई वीडियो फ़ोटो भी नहीं है। बहरहाल ये जो हुआ तो गुलाम रसूल जो बंदा था तो उसके साथ इसका ताल्लुक वास्ता हुआ। तो उसने कहा कि अगर तुम कहो तो मेरे ख़ानदान में एक गरीब लड़की है, तो उसने कहा ठीक है, शादी मैंने करनी है तो तुम दिखाओ उसको। तो उसने उस लड़की की फ़ोटो मंगवाई जिसका नाम आयशा था। अजीम कहता है जो लड़की का जो बाप बनकर आया तो ताहिर अब्बास उसका नाम था और वो मेरे साथ उसने मुलाकात की। उसके साथ 3-4 लोग और थे जिनको मैं जानता नहीं था और वो ये जाहिर कर रहे थे कि हम आयशा के मतलब कज़न वगैरह हैं तो हम भी रिश्ते में शामिल हो रहे हैं। अब इसका जो रिश्ता हो गया तो इन्होंने बड़े जल्दी किया कि भाई जल्दी करते हैं, क्योंकि लड़की जो है तो वो गरीब है तो उसके हालात ठीक नहीं है, आप जल्दी से मतलब शादी कर लें। अब इन्होंने कहा जी कि हमें जो तैयारी करने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हमने पैसे वगैरह या जेवर वगैरह बनवाना है। तो इन्होंने कहा जी कि आपको कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि जो जितना आप जेवर देना चाहते हैं या जितना आप कुछ करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप पैसे हमें दे दें। तो इन्होंने कहा ये भी ठीक है, हमने वैसे भी चीज़ें बनवानी है तो हम कैश दे देते हैं आपको। तो इन्होंने जी 2.5 लाख रुपया जो है तो वो कैश दिया और उसके बाद 3 तोला जेवर के पैसे वो अलग कैश दिए, 7 जोड़े कपड़े और 7 जोड़े जूते ये अलग दिया। 50,000 रुपया जो मेकअप के लिए उस लड़की का मेकअप वगैरह आना था उसके लिए 50,000 रुपया दिया। ये सारे कोई टोटल जो है तो वो तकरीबन 8-9 लाख रुपया बन रहा है। इसके बाद जी शादी हो जाती है, 7-8 बंदे वो लेकर आते हैं जो अजीम लोग हैं। तो इसके वालिद वालदा और 2-4 रिश्तेदार जो आते हैं इधर रावलपिंडी मिसरिया रोड जो न्याजी टाउन है। तो असल में ये इन्होंने जाहिर किया जी कि हम न्याजी टाउन के रहने वाले, जो आयशा है और जो ताहिर अब्बास नामी शख्स है जिसकी ये बेटी बनी हुई थी, तो कहते हैं जी कि हम न्याजी टाउन में हैं। तो यहाँ पर वो बारात लेके आए और दुल्हन को साथ लेके गए। दुल्हन के साथ 1-2 बंदे भी गए और रात जैसे ही हुई तो रात गुजर गई तो सुबह उठ के तो आयशा ने अजीम से कहा कि मेरे वालिद की जो तबीयत ख़राब है और उनको अटैक हुआ है, दिल का अटैक हुआ है, तो बड़ी मुश्किल में है, तो मैं उनको देखने जाना है क्योंकि अभी घर में भी कोई नहीं है। इन्होंने यह जाहिर किया था कि मेरी और कोई बहन भी नहीं है और वालदा भी फौत हुई है। तो अजीम क्योंकि शरीफ बंदा था उसने कहा ठीक है तुम चली जाओ। और जो आयशा थी उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो क्योंकि हो सकता है कि मुझे ज़रूरत पड़ेंगे। तो 1 लाख रुपया कैश उसके पास पड़ा हुआ था। तो ये जो अजीम है तो ये कोई लैंडलॉर्ड नहीं है, सारे इसने बेचारे ने कोई किसी से कर्जा पकड़ा। इसके जो वालिद हैं तो उन्होंने कर्जा वगैरह पकड़ के कुछ इनके पास अपना सेविंग पड़ी हुई थी। तो ये बड़े खुश थे कि चलो शुक्र है शादी तो हो गई। तो इस तरह से उसने लाख रुपया दिया और फिर गाड़ी में बिठा के तो यहाँ पर आए। मिसरिया रोड पर जैसे ही पहुँचे हैं तो उसने कहा, जो आयशा थी उसने कहा कि मेरी यहाँ पर कज़न रहती हैं तो मैं ये कपड़े वगैरह जो बैग शैग साथ लेके आई थी, तो इसने कहा कि मैं कज़न के घर ये कपड़े वगैरह लेकर छोड़ के आती हूँ तो फिर हम हॉस्पिटल चलते हैं। तो इसने कहा ठीक है तुम छोड़ के आओ।
तो जैसे ही वो वहाँ गई है तो उसके बाद से उसका नंबर बंद हो गया। जब इसने नंबर काफ़ी देर ये खड़ा रहा है, इंतज़ार करता रहा है, तो जब उसका नंबर ट्राई किया तो नंबर बंद आ रहा है। अब उसने जो है तो वो गुलाम रसूल को फ़ोन करना शुरू किया, उसका नंबर भी बंद आ रहा है। इस तरह से मतलब जितने भी इसके जानने वाले थे तो सबको फ़ोन किया। तब उसे पता चला है कि ये तो यार मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। जब पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन वाले जब एफआईआर दर्ज करवाने गया तो उन्होंने कहा ये ताहिर अब्बास नामी जो शख्स है, तो इसकी तो पूरी पिंडी के हर थाने में कंप्लेन, ये तो कई लोगों से पहले स्कैम कर चुका है। तो इस तरह से बेचारे के साथ जुल्म हुआ और 10 लाख रुपया कम अज कम उसका डूब गया।